टॉपिक का नाम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब हमें ये जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है सॉलिड बॉडी पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला है, जो इक्विलिब्रियम है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें या फिर किसी भी बॉडी पर हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करें। फोर्स क्या करता है, बॉडी को कौन सी मोशन में लेकर आता है, स्ट्रेट, ट्रांसलेशनल, मतलब स्ट्रेट हो गया ना ट्रांसलेशन मोशन, और ये रोटेशनल। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी अगर हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब वो अपनी जगह से दूसरी जगह ना जाए, अपनी जगह पर फिक्स रहे, उसी जगह पर रहे। ठीक है, और या फिर अगर किसी बॉडी पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो वहां पे टॉर्क लग भी रहा है एक्सटर्नल टॉर्क, बट फिर भी वो बॉडी क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब रोटेट नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बाहर से हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से हम टॉर्क भी अप्लाई कर रहे हैं, बट फिर भी बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के अंदर फर्स्ट कंडीशन का मतलब जो ऊपर हमने स्टेटमेंट पढ़ी है उसका आधा पार्ट उठा लो। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक तरह से। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है क्या, मतलब कोई भी बॉडी, हमने क्या कहा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बताना है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, ट्रांसलेशनल मतलब उसकी स्ट्रेट लाइन में मोशन, या तो वो बॉडी क्या हो, बिल्कुल रेस्ट में हो, या फिर वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, या तो रेस्ट में हो, यही डेफिनेशन लिखवाएंगे ना, रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कोई बॉडी या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सर्कल में भी मूव कर सकते। हाँ, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूं। ठीक है, जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो बॉडी रोटेट कर सकती है, बट वो ट्रांसलेट नहीं करनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इसको अच्छे से समझ में आने के लिए पूरा टॉपिक जब वो हो जाएगा ना, तब बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली, समझ में आया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, तो लिखो इसके ऊपर, लेट F1 F2 F3 is external force applied on body। किसी भी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन सभी फोर्सेस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस तरह से, सुमेशन का निशान लगा के, बॉडी पर इतने सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, जैसे बॉडी है F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, तो इनका टोटल मैं ये लिख सकती हूँ सुमेशन ऑफ एक्सटर्नल। ठीक है, F एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt। अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ है ये, न्यूटन का सेकेंड। हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब P की वैल्यू पुट कर दो। P की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, मास इंटू
वेलोसिटी। मास कांस्टेंट होता है बॉडी को बाहर ले लो तो वेलोसिटी अंदर छोड़ दो, ये आ गई। ठीक है, अब दोबारा से मेरी बात सुनो। हमारा टॉपिक क्या था? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे हमें वो कंडीशन बतानी है जिससे बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। हमें कंडीशन बतानी कि ये बॉडी अपनी जगह पर है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब या तो वेलोसिटी जीरो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इन दोनों सिचुएशन में हमें कंडीशन बतानी है क्या होगी। अब जब वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों ही केसेस में डीवी बाई डी कितना होगा? जीरो। तो यहां से क्या आ गया? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। बस ये डेरिवेशन है इसकी। हाँ, फर्स्ट कंडीशन का मतलब कोई भी बॉडी की फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब हम उसके ऊपर बाहर से फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन टोटल फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स मतलब जीरो हो जाए। ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। ओवरऑल सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल टोटल फोर्स जीरो लग गया। मतलब बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो उसी स्पीड से मोशन में रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो समझ आया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन लिखो। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब ये टॉपिक जब तुम पढ़ोगे ना तो लगेगा जैसे पता नहीं इस टॉपिक में है क्या। इजी से हम हाँ, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। मतलब इसमें यही तो बोलना है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब उसकी या तो वेलोसिटी जीरो या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो उसके लिए हमें प्रूव करना है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, बस। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन जब तुम पढ़ोगे ना इस टॉपिक को अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो ये लगेगा पता नहीं बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, लिखो सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया हमने, अब आएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ आई डेफिनेशन? मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बजाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो बॉडी पे बाहर से फोर्स की बजाय क्या लगेगा? टॉर्क। मतलब हम टॉर्क भी लगा रहे हैं बाहर से, फिर भी बॉडी या तो रोटेट कर रही है तो एक ही स्पीड से रोटेट करती रहे, या वो रोटेट ही ना करे। जैसे या तो वो मूव ही ना करे, मूव करे तो कांस्टेंट स्पीड से। इसी तरह या तो वो रोटेट ही ना करे, रोटेट करे तो कांस्टेंट स्पीड से। तो बॉडी रेस्ट में हो गई। अगर वो बॉडी रेस्ट में हो तो ट्रांसलेशन भी तो हाँ, वही तो होगा फिर। रेस्ट में या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही तो होगा। देखो, अब मैं तुम्हें डेरिवेशन को इजी बनाने के लिए इसी के अंदर चेंजेस करके बताते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है? फोर्स। रोटेशन में क्या लगते हैं? टॉर्क। तो फोर्स की जगह हर जगह टॉर्क कर दो। फोर्स की जगह हर जगह टॉर्क। यहां पे भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम की जगह कौन सा मोमेंटम आएगा? जब बॉडी रोटेट कर रही है हाँ, एंगुलर मोमेंटम। तो पी की जगह एल। तो यहां पे भी टाउ। यहां पे क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इंटू करने की। यहां पे देखो, यहां तक करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब इस बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन से टॉर्क लग रही है। ठीक है, उसके बाद इसकी एंगुलर स्पीड या तो जीरो हो या फिर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो। एंगुलर स्पीड में
और इसमें क्या रिलेशन होगा, एल के का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पी का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, पी को एल से, मास को इनर्शिया आई से, वी को ओमेगा से। यही रिप्लेसमेंट होती है ना, मास की जगह इनर्शिया आई जो आगे आएगा इसी यूनिट में, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो पुट कर दो, आई तो कांस्टेंट बाहर ले लो, डी ओमेगा बाई डी टी। अब कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है, तो मतलब डी ओमेगा तो क्या रहेगा, 0। तो मतलब एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो गया, 0। तो ये आ गई सेकेंड कंडीशन। मतलब टॉर्क बेशक से एक्सटर्नल टॉर्क लग रहे हो, बस ओवरऑल नेट टॉर्क को 0 कर दो, तो बॉडी या तो रोटेट ही नहीं करेगी, रोटेट करेगी तो एक ही स्पीड से घूमती रहेगी। समझ आया मोंडी? नेक्स्ट हेडिंग डालो, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम इसी टॉपिक के अंदर, इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। पार्शियल इक्विलिब्रियम समझा, मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेट नहीं कर रही है, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, रोटेट कर रही होगी। अगर वो रोटेट कर रही है तो मतलब वो ट्रांसलेट नहीं कर रही होगी। ठीक है, अगर ट्रांसलेट कर रही है तो रोटेट नहीं कर रही होगी, एक ही टाइम पे एक ही मोशन होगी, या तो वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों पार्शियल के अंदर आते हैं। हाँ ठीक है, एक टाइम पे एक ही होगी, ट्रांसलेशन होगी या सिर्फ रोटेशनल होगी। प्रूव करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करते हैं। जब सिर्फ ट्रांसलेशन हो, रोटेशनल ना हो, तो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक रोड बना लेते हैं, PQ। ठीक है, PQ हमने एक रोड बना ली जिसकी टोटल लेंथ है L, हाफ लेंथ लगा लो इसकी इतनी और इतनी, कितनी होगी हाफ लेंथ L/2 और L/2। ठीक है, एक रोड ली, जैसे मार्कर है ना ऐसे ही लिया है, एक पॉइंट P मान लो, एक पॉइंट Q मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो, जो बीच का पॉइंट होगा उससे आधी आधी डिस्टेंस हो जाएगी। P पर एक फोर्स लगा दो इस तरफ, Q पर भी एक फोर्स लगा दो इस तरफ। P और Q पर 2 फोर्सेस लगा दिए हमने। ठीक है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन हमने सेम रखी। ठीक है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्लियर? अब यहां से देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, F प्लस F कितना हो गया, 2F। मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर हम 2 फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी बॉडी पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, 2 फोर्सेस के थ्रू बॉडी को मूव करवा रहे हैं इस तरह से, तो मूव करेगी क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये वाला फोर्स बॉडी को इस तरफ लेके जा रहा है, ये वाला भी इस तरफ लेके जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी मोशन होगी, ड्यू टू दिस ट्रांसलेशनल, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स देयर इज ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, अब स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। मतलब कि इसमें ट्रांसलेशन है तो रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेशन के लिए देखो, टॉर्क देखो एट पॉइंट P, टॉर्क एट पॉइंट P क्या होगा, फोर्स P के ऊपर कितना है F, और डिस्टेंस कितनी है इसके सेंटर से L/2। सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं ना, रोटेट करना मतलब ये रोड ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी L/2। तो
P पॉइंट पे टॉर्क कितना लग गया, FL/2। Q पॉइंट पे भी कितना टॉर्क लगेगा, FL/2। हाँ, क्योंकि फोर्स भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो L/2। ये देखो अब ध्यान से, जो ये वाला टॉर्क है ना, टॉर्क एट P, ये बॉडी को इस तरह से रोटेट करवाने की कोशिश करेगा। कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये वाला फोर्स Clockwise। इसकी तरफ, कौन सी होगी ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो दोनों फोर्स कट हो जाएंगे। हाँ, तो दोनों के टॉर्क आपस में कैंसिल। तो ओवरऑल नेट टॉर्क कितना बच गया, 0। उस बॉडी पे नेट टॉर्क हो गया 0। और जब नेट टॉर्क 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। इक्विलिब्रियम। मतलब बॉडी है वो रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ वो ट्रांसलेट कर रही है, एक जगह से दूसरी ये जगह। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, ट्रांसलेशन तो कर रही है वो, रोटेशनल जो- इक्विलिब्रियम हुआ ना। अगर रोटेट करे तो वो रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, अगर ट्रांसलेट करे तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, रोटेशन हो सकती है। कैसे, अब आगे देखो, इस बॉडी में ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। क्या ये बॉडी रोटेट कर रही है, नो नहीं कर रही, तो इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। पार्शियल मतलब आधा इक्विलिब्रियम में लेकिन आधा पार्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसी को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैं वैसे एग्जांपल बताऊंगा जिसमें ये लग तो रहा है पूरा इक्विलिब्रियम में हो। दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में, अभी तो करवाई थी पहले वाले, एक बार जो डेरिवेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0। जो हाँ दोनों साथ में लग रहे हो, ऐसा कोई एग्जांपल। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल, जब तुम डोर का ही एग्जांपल ले लो, डोर है, जब तक इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, टॉर्क एक्सटर्नल लगा दो, एक बंदे को इधर से पकड़ के खींचने के लिए बोल दो, दूसरे को उधर से, दोनों इक्वल फोर्स से इधर उधर खींचेंगे तो क्या रोटेट करेगा ये, तो नहीं करेगा। फिर तीसरे बंदे को उस साइड खींचने के लिए बोल दो, फोर्स भी लग गया, फोर्स भी लग गया, मतलब तब भी नहीं। दो ही बंदों का ले लो, एक गेट को इस तरफ से पकड़ के खींच रहा है, एक इस तरफ से, दोनों पे फोर्स भी लग रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस है, टॉर्क भी लग गया, तो गेट वाला ही एग्जांपल हो गया ना, क्योंकि ना तो ये इधर से जाके दूसरी जगह लग गया गेट, ना ही ये घूम के बंद हो गया। ये तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो। ट्रांसलेशन भी तो हो गया, जब हम इस पर फोर्स लगा रही हैं, फोर्स तो मैंने लगाया है ना इसको खींचने के लिए, बट वो टोटल फोर्स 0 कर दिया, एक उधर से और एक उधर से, तो फोर्स भी तो लग रहा है इस पे, तो दोनों नहीं हो गए इसमें। समझ आया, या और एग्जांपल दो, कोई भी एग्जांपल बना लो इसमें, समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड भी था ये फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट में ये नहीं है आइदर द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। अब स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, अब ऑब्जेक्ट को रोटेशनल में लेना। हाँ, अब देखो इसी डायग्राम के अंदर हम दो फोर्सेस लगा देंगे, एक तो इस तरफ फोर्स लगा दो, एक उस तरफ फोर्स लगा दो, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, तो यहाँ पे देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। टॉर्क निकालो, टॉर्क हम निकाल चुके, बस हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, FL बाय वो TL/2 ना, ठीक है। ये बॉडी को कैसे रोटेट करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा,
इस तरफ रोटेट करवाएगा। ये बॉडी को क्लॉकवाइज। नहीं, ये भी कौन सा होगा? एंटी ये भी क्लॉकवाइज। एंटी है। हाँ, एंटी बन गया ना आपकी बात तो। हाँ। सिफाली समझ आया? ये इस तरफ रोटेट करवा रहा है, ये इस तरफ रोटेट करवा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एंटी। तो ये बॉडी कैसे रोटेट कर जाएगी? रोटेशन। हाँ, ऐसे ही है ना, एक ऊपर से ऐसे पकड़ रहा तो ये इस तरह से आ जाएगी, कर गई नहीं रोटेट क्या? अब देखो, तो मतलब ये क्या होगी? ये 0 है, तो मतलब बॉडी क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलोगे या नहीं? बताओ। हाँ। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल मोशन में। हाँ, और टॉर्क 0 नहीं है, ठीक है। सो दिस हैज रोटेशनल मोशन। इसमें क्या होगी? रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन भी कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यही तो हमने स्टेटमेंट में बोला था कि अगर कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, अगर वो ट्रांसलेशन में है तो वो रोटेट कर रही होगी, ठीक है। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का टॉपिक था। हो गया क्लियर?